जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 19 करेंगे। तो एक समय आ रहा है धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि पीछे जो भी सेट है आपका कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपके कंसेप्ट जो भी होते हैं एक समय के बाद रिपीट करने लगते हैं, मीनिंग भी बहुत रिपीट करने लगते हैं। तो इस तरह से आपके क्या होना चाहिए, कंप्लीट रहेगा तो आपकी पकड़ क्या होगी, स्ट्रांग होगी। चलिए हम लोग सेट 19 की आज बात करते हैं, एयरफोर्स की। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वह जुड़िए। आपका जो है न्यू टेस्ट सीरीज 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, 2 टेस्ट उसमें हो गया है, तो दोस्त को बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैसेज है, और पैसेज देखिए क्या कहता है कि एवरीवन कॉन्स्टेंटली फेसेस चैलेंजेस। सभी लोग जो है निरंतर क्या कर रहा है, चैलेंजेस यानी कठिनाइयों का सामना करता रहा है। एज होम विथ आवर स्पाउस, एट होम विथ आवर स्पाउस मतलब पत्नी, पत्नियों के साथ, चिल्ड्रेन एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, एट वर्क विथ आवर पियर्स एंड बॉसेज। कहता है कि हम अपने सहयोगियों के साथ, बॉसों के साथ और अपने परिवार में पत्नी बच्चे के साथ चैलेंजेस का सामना क्या कर रहे हैं, हम लोग चैलेंज का सामना कंटिन्यू जो है कर रहे हैं। इसी में कहता है समटाइम्स लाइफ इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंजेस बिकॉज इट थ्रो ऑफ सो मेनी रिलेशनशिप बेस्ड एंड सिचुएशनल चैलेंजेस। कहता है कि कभी कभी होता क्या है कि लाइफ खुद क्या हो जाता है, खुद से अपने जटिल यानी खुद से खुद क्या होता है, चैलेंज को फेस करना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि इट थ्रो सो मेनी रिलेशनशिप बेस्ड एंड सिचुएशन चैलेंजेस। रिलेशनशिप के कारण और सिचुएशन के कारण कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत सारे चैलेंज, चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बट द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ देम ऑल इज वंस माइंड। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो अपना दिमाग ही है। ऑफ्टन इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग एल्स बट वंस माइंड। कहता है कि इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल, यह संभव है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, एवरीथिंग एल्स बट वंस माइंड, सभी चीज कंट्रोल कर सकते हैं बट वंस माइंड, लेकिन अपना दिमाग जो है, बीइंग मास्टर ऑफ द माइंड इज नो लेस देन मास्टरी ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है बीइंग मास्टर ऑफ द माइंड, माइंड का मास्टर होना इज नो लेस देन मास्टरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपके विश्व का मतलब क्या, मास्टर होना से कम नहीं है। यदि जो व्यक्ति अपने माइंड पे, दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, वो समझिए कि एक तरह से मास्टर ऑफ माइंड का, यानी कि मास्टर ऑफ द वर्ल्ड से कम नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट कहता है कि आपका भागवत गीता में कहा गया है कि आवर माइंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड एंड आवर वर्स्ट एनिमी। कहता है कि मेरा दिमाग जो है सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। इफ़ वी नो हाउ टू मैनेज आवर माइंड, यदि हम जानते हैं कि मेरा माइंड अपने कैसे मैनेज करना है, वी कैन मैनेज आवर टाइम, आवर रिलेशनशिप्स, आवर लाइफ एंड एवरीथिंग। कहता है कि यदि हम अपने दिमाग को मैनेज करना सीख गए तो हम अपने सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, यू कैन मैनेज योर ऑल थिंग्स, दैट मीन्स रिलेशनशिप्स जो भी है आपके मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं, एवरीथिंग और आवर लाइफ, जिंदगी के सारे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज वेयर स्पिरिचुअल कम्स इन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्मिक, यहाँ आता है। इट इज द पाथ टू मेंटली डिक्लेरेटेड वैल्यूज बेस्ड लाइफ। स्पिरिचुअलिटी टीचेज अस टू कंट्रोल आवर थॉट, इमोशन एंड डिजायर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि आध्यात्मिकता जो है हमें बतलाता है कि किस तरह से अपने इच्छाओं को और किस तरह से अपने जो है थॉट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इट इज एक्चुअली द साइंस ऑफ मैनेजिंग वंस माइंड। यह क्या है, साइंस ऑफ मैनेजिंग वंस माइंड है। वंस वी स्टार्ट टू हैव कंट्रोल ओवर आवर एक्शंस, वी मे also find the law of attraction coming into play। यदि हम देखते हैं कि अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं तो हर चीज़ मेरी ओर क्या होती है, आकर्षित होती रहती है, यानी जो आप सोचते हैं, जो चाहते हैं, वही होता है। नेक्स्ट, इन एक्सप्लिकेबल इवेंट्स अकर एंड वी फाइंड दैट फॉलिंग इन प्लेस ऑफ फॉर अस। वही कहता है कि जो भी हम सोच रहे हैं वो मेरे जैसा, मेरे मुताबिक हो रहा है। दे सीम टू बी कोइंसिडेंस, एक साथ होता जाता है। बट दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके अट्रैक्शन मतलब आकर्षक का यहाँ पर लॉ को बतलाया गया है, कानून को। वर्किंग फॉर यू, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ पाते हैं, वही चीज़ आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। वेन यू थिंक पॉजिटिव यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके रिजल्ट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज माय डियर, कि इफ यू थिंक पॉजिटिव देन योर रिजल्ट कम्स पॉजिटिव। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव।
नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज। तो फर्स्ट का आइए डी ऑप्शन, द इंपॉर्टेंस ऑफ गेनिंग कंट्रोल ओवर वंस माइंड। फर्स्ट का डी, सेंट्रल मेन आइडिया क्या है। सेकेंड है तो फर्स्ट का डी, सेकेंड इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग एल्स बट वंस माइंड मीन्स। सेकेंड का आपका जो है बी ऑप्शन पे आइए, इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट वंस माइंड। सेकेंड का बी। थर्ड है द वर्ल्ड डिक्लेटेड इन पैराग्राफ 3 मीन्स। डिक्लेटेड का मतलब क्या होता है, तो तीसरा का जो है आपका वह देख लीजिए, 3 का बी होता है टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स। डिक्लेटेड मतलब होता है टू रिमूव आपका सॉरी द वर्ड डिक्लेटेड इन पैराग्राफ 3 मीन्स क्या होता है, तो टू क्लेरिफाई थिंग्स, सॉरी टू के 3 का बी नहीं सही है। फर्स्ट का आपने, फर्स्ट का क्या हुआ, फर्स्ट का पैसेज का डी हुआ, सेकंड का क्या हुआ, बी हुआ, और थर्ड का भी बी होगा, सही है। डिक्लेटेड मतलब होता है आपका डिक्लेटेड मतलब होता है टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स, टू रिमूव अननेसेसरी थिंग, डिक्लेटेड, सही है। तो इस तरह से आपके पैसेज थे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं हम लोग। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका क्या कर रहा है, PQRS है। माय डियर PQRS में आपको बताया था इजी बनता है, आपके ग्रामर का नॉलेज होता है। PQRS, सी हैड टेकन अ सीट। देखिए क्या है 4 नंबर, सी हैड टेकन अ सीट। ये क्या नंबर है, P नंबर है। Q क्या है, तो Q आपका है आई पुट अ वुलन रग, आई पुट अ वुलन रग। अब देखिए आर क्या है, रग मतलब यहाँ पे कंबल हो गया। आफ्टर ओवर द नीज, आफ्टर आर के बाद एस, ओवर द नीज। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है PSQR, बी ऑप्शन दिया हुआ है RSPQ, सी ऑप्शन दिया हुआ है RPQS, और डी ऑप्शन दिया हुआ है QPRS। देखिए लुक एट द बोर्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पे सी हैड टेकन अ सीट। अब देखिए यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि आपके सी हैड टेकन अ सीट, इसको भी देखना है इसको। माय डियर सी हैड टेकन पास्ट परफेक्ट, और पास्ट का कहीं पे आप देख रहे होंगे उस तरह का, तो आपको पता है ना कि आफ्टर के बाद क्या आता है, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है। याद कीजिए टेंस, यदि बिफोर होता तो बिफोर के बाद क्या आता है, बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट आता है। तो हमें क्लू मिल गया, आफ्टर के बाद पास्ट इंडिफिनिट, दैट मीन सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो आर के बाद हमें क्या मिलेगा, P, RP एक साथ होगा, RP। अब देखिए RP इसमें नहीं है, अलग अलग है, ये नहीं हुआ। अब RS है, नहीं हुआ। RP कहाँ है, RS है, नहीं हुआ। ऑप्शन सी सही हो गया, RPQS। देखिए कितना इजी है, कोई एक क्लू पकड़ लीजिए, RPQS। तो आर क्या है, आफ्टर से स्टार्ट किया, आफ्टर सी हैड टेकन अ सीट, आई पुट अ वुलन रग ओवर द नीज। मतलब सीट ग्रहण करने के बाद मैं उसके घुटने पर क्या किया, उलेन मतलब कि उलेन क्या किया, रग कंबल से ढक दिया। नेक्स्ट है आपका, तो 4 का हो गया सी। चलिए 5 नंबर की ओर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है क्वेश्चन की these जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी। माय डियर आपको देखें तो याद पड़ा हो गया, एडजेक्टिव में हमने डिग्री की बात की थी, और डिग्री में आपको पता है कि एज जो होता है या सो एज जो होता है, ये आपके पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है, पॉजिटिव डिग्री के लिए। जैसे आपको पता है यू आर, यदि हम मान लीजिए दो एडजेक्टिव का जब समानता को दिखाते हैं, सिमिलरिटी को दिखाते हैं, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं, और इसके बीच में हमेशा PD पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे हमने बोला यू आर एज टॉल एज और क्या आई, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपके जो है सिमिलरिटी को दिखाता है। तो एज के बीच में, सो एज के बीच में हमेशा ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री,
आपके यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरेटिव, इसलिए 5 का हो जाएगा ए, 5 का ए, बेटर को हटाइए, गुड लगा दीजिए, एज गुड एज। 6 नंबर है द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। कहता है कि द लायंस किल द एनिमल, शेर जो है क्या करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, उसके मीट को खाते हैं। तो द लायंस, देखिए यहाँ पे द आया है प्लूरल इसलिए खास बतला रहा है, तो आप आर्टिकल द प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। तो द लायंस किल द क्या, द लायंस किल द एनिमल्स, द लायंस किल द एनिमल्स, द लायन किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट, एंड ईट खाता है हिज मीट। अब देखिए द लायंस की, लायन क्या करता है, पूरे प्लूरल है सब्जेक्ट, ये प्लूरल वर्ब है, सही है। द एनिमल्स, एनिमल्स को मारता है, एक खास की बात कर रहा है इसलिए सही है। द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट ही, किसको खाता है, हीज मीट, यानी कौन खाता है, तो द लायंस खाता है किसके, एनिमल्स के मीट के। माय डियर, कभी भी प्रोनाउन आता है तो अपने पीछे वाले नाउन को रेफर करता है उसके अकॉर्डिंग। एनिमल्स क्या है, प्लूरल, तो इसका पॉजेसिव केस जो होगा, एनिमल्स का मतलब ये दे हो गया, और दे का पॉजेसिव केस आपका क्या होगा, देयर होगा। तो हीज की जगह क्या चाहिए, देयर चाहिए, प्रोनाउन का क्वेश्चन। द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट देयर मीट, ईट देयर मीट, देयर इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के लिए आया है पॉजेसिव। नेक्स्ट आपका, तो इस तरह से 6 का हो गया सी। 7 नंबर है आई फेल्ट प्रिविलेज टू रिसाइट अ पोएम इन एन ऑनर ऑफ माय टीचर एट अ रिसेंट स्कूल फंक्शन। आई फेल्ट प्रिविलेज, मैं क्या महसूस किया, मतलब मैं इस तरह का महसूस किया कि टू रिसाइट ए पोएम, मैं गाना गाऊं इन एन ऑनर ऑफ माय टीचर, मैं अपने टीचर के रेस्पेक्ट में, एट अ रिसेंट स्कूल फंक्शन, जो हाल फिलहाल के स्कूल में क्या फंक्शन होने वाले हैं। अब देखिए इसमें हमने आपको ये क्वेश्चन इसलिए बोले हैं कि जो भी सेट पहले हो उसको आपको कंप्लीट करना है। हमने बतलाया था कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के केस में इस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो एन ऑनर ऑफ माय टीचर जो लिखा हुआ है वह गलत है। एन ऑनर ऑफ माय टीचर ये नहीं होगा, ऑफ नाउन और ए नाउन, तो इसलिए एन ना होकर क्या होगा, द होगा। तो इस तरह से आर्टिकल का क्वेश्चन है। 7 का हो गया आपका, 7 का बी। 8 नंबर है आई बाउट 4 डजन मैंगोज, आई बाउट 4 डजन मैंगो। देखिए इसका भी कंसेप्ट जो है हमने कई बार बतलाया है कि आपके जो यहाँ पे लिखा है आई बाउट 4 डजन, ये आपके क्या लिखा हुआ है, मैंगोज। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, लाइनिंग किया हुआ, इंप्रूव होगा कि नहीं। 4 क्या है माय डियर, आपके 4 जो है न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण। डजन क्या है, आपके न्यूमरल है, डजन एडजेक्टिव है। डजन यहाँ न्यूमरल संख्या की बात कर रहा है, संख्या सिंगुलर भी हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, और यह प्लूरल भी हो सकता है। एडजेक्टिव डजन है। और मैंगोज क्या है, मैंगोज आपका नाउन है। मारिया हमने बतलाया था कि कोई वर्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है जब नाउन के पहले आता है, और जब नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव का काम करेगा तो यू नेवर फॉर्म इन प्लूरल फॉर्म, यू नेवर क्या मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। आप नाउन का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, वर्ब का, एडजेक्टिव का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो ये क्या हुआ इसका एडजेक्टिव। तो 4 क्या है, 4 प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल रहेगा तो क्या नाउन प्लूरल रहेगा, नाउन प्लूरल, 4 प्लूरल, तो मैंगोज क्या हो गया प्लूरल। तो डजन ये सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बोला मान लीजिए 100, ये बोला कि 100 रुपी, बोलिए सही है कि गलत है, 100 रुपी। तो आपका ये सिंगुलर है, ये तो हमेशा एडजेक्टिव है, एक ही रूप में रहेगा। रुपी क्या है, रुपी आपका सिंगुलर ये है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर, सही है। लेकिन यही हमने बोला 2, यदि हमने बोला 200 और यहाँ बोल दिया रुपीज, सही है कि गलत, और यहाँ है 200 रुपीज, सही है।
गलत है, टू तो प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो नाउन प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल सही है, लेकिन एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होगा, चाहे तो यहाँ 2 हो 3 हो 4 हो, ये हमेशा 100। ठीक है, तो इस तरह से जब एडजेक्टिव का रोल करेगा तो वो आपका एडजेक्टिव, नो इंप्रूवमेंट होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 का हो गया डी। 9 नंबर है द न्यू गवर्नमेंट टूक लास्ट ईयर, द न्यू टूक ओवर का, टू के ओवर का मतलब होता है पदभार संभालना और अपनी कार्य को शुरू करना, तो 9 का हो गया बी। मोहन्स करियर हैज टेकन सम ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो आपके 10 नंबर है ये हो जाएगा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग टर्न लिया, क्योंकि इंटरेक्टिव का मतलब जो है आपका परस्पर संवाद नहीं होगा, इंट्यूटिव का मतलब सहज ज्ञान नहीं होगा, इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन नहीं होगा, तो चेंजिंग इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, 10 का ए एप्रोप्रिएट आपको मीनिंग को चुनना है। 11 नंबर है शीला गेंड एन एडवांटेज, एन एडवांटेज ध्यान दीजिए, मी गेंड एडवांटेज यहाँ पे ओवर आ जाएगा। ठीक है, एडवांटेज के साथ ऑफ भी आता है, टू भी, लेकिन यहाँ आपके ओवर दिए हुए हैं तो ओवर होगा। तो इस तरह से 11 का हो गया, 11 का हो गया आपका सी, 11 का सी। नेक्स्ट बात करते हैं आपके 12 नंबर एस्थेटिक्स ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट। माय डियर, आपको नंबर में बताए थे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे उनके लास्ट में एस लाते हैं आपके किस लिए, मीनिंग के लिए, मैथमेटिक्स, एस्थेटिक्स मतलब सांख्यिकी, ये आपके जो है मीनिंग के लिए है, सिविक्स, ठीक है, ये आपके क्या है मीनिंग के लिए है, प्लूरल नहीं है, क्या है सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा सिंगुलर, तो इस तरह से आपके 12 का हो जाएगा इज, बाकी सब प्लूरल है, वेयर, हैव, आर सब प्लूरल है, तो आपके 12 का हो गया बी। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है आई सेड टू द वर्कर हाउ डू यू लाइक योर जॉब। माय डियर, आपके इंट्रोगेटिव का क्या इनडायरेक्ट रिलेशन है पता है, आई सेड रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में किसका WH का क्या होता है, तो जनरली आस्क्ड हो जाएगा, और कंजंक्शन क्या होगा, कंजंक्शन आपका जो है WH स्वयं आता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है एसटिव में बदल जाता है। एसटिव बोले तो सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, पर्सन्स का चेंजिंग होगा, अदर वर्ड का चेंजिंग होगा, टेंस का चेंजिंग होगा, ये सब चेंजिंग होते हैं। तो आई सेड टू द वर्कर, आई आस्क्ड द वर्कर, और सेकंड पर्सन क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा। टेंस कौन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा एसर्टिव सेंटेंस। तो आई आस्क्ड द वर्कर हाउ ही लाइक्ड हिज जॉब। 13 का सी बहुत इजी है, 13 का सी। 14 नंबर यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, आपको जो है इसको क्या तुरंत करना चाहिए। यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का जो होता है आपका पैसिव, जैसे कंपल्सन नेसेसिटी ये सब के लिए आता है, जैसे आई हैव टू क्या डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करना पड़ता है, आई एम टू गो मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, ये सब आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और क्या ऑब्जेक्ट के बाद ए भी आएंगे एप्रोप्रिएट, उसके बाद 2 प्लस V1 इंफिनिटिव है, तो इसका पैसिव क्या होता है 2B प्लस V3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2B प्लस V3, 2B प्लस क्या 2B प्लस V3, 2B प्लस V3, और उसके बाद बाई आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट कहाँ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन के, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, तो यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, यानी दिस हैज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर हो गया, दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। 14 का डी। 15 है साइनोनिम ऑफ ग्लूमी, ये पहले भी आया है साइनोनिम ऑफ ग्लूमी वाला, तो आपको इसमें गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। 14 का 15 ग्लूमी का मतलब उदास और मोर्की मतलब उदास, तो इस तरह से 15 का सी मिस्टी ऑब्सक्योर और शैडो सबका मतलब होता है धुंधलापन, ठीक है, धुंधलापन यानी अस्पष्ट। 16 है एंटोनिम ऑफ एल्ट्रिस्टिक मतलब क्या होता है परोपकारी, और परोपकारी का क्या हो जाएगा स्वार्थी, तो इस तरह से सेल्फिश हो जाएगा। 16 का ये क्रूएल क्या होगा निर्दयी, अनकाइंड, एविल मतलब बुराई, अनकाइंड
मतलब आपका क्या हो जाएगा, निर्दयी, अनकाइंड निर्दयी, क्रूएल निर्दयी, सेल्फिश क्या, स्वार्थी। तो एंटोनिम एल्ट्रिस्टिक का सेल्फिश। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिसचिवियस। मिसचिवियस का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, आपके MIS ऑप्शन में दिया हुआ है, CHIEVOUS, ये जो है आपका सही है। इसका मतलब होता है दुष्ट। मिसचिवियस मतलब, मिसचिवियस का मतलब दुष्ट होता है। कितना नंबर है आपका, तो इस तरह से आपके 17 नंबर है, 17 का हो गया आपका सी, 17 का सी। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी के द्वारा क्या, शासित किए जाना। 18 का डी, इट इज टू हॉट। इट इज टू हॉट आपका क्या है, यहाँ पे रिमूव टू दिया हुआ है। आपको रिमूव टू का हम तुरंत आपके एक वीडियो देंगे, जिसमें आपके पूरे एक वीडियो में ही कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जो है आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। उसके बाद कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, काफी हो जाएगा। इट इज टू हॉट, देखिए इस तरह में सिंगल टू होता है, और सिंगल टू के बाद यदि एडजेक्टिव हो या आपका एडवर्ब हो, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इट इज और ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। और कंपैरेटिव आएगा तो क्या आएगा, देन आता है, और देन के बाद आप या तो इट इज प्रॉपर लिख सकते हैं, या इट इज प्रॉपर, या कह सकते हैं इट शुड बी। ये आपका स्ट्रक्चर बनता है, इट शुड बी। तो इस तरह से इट इज टू हट जाएगा, टू रिमूव हो जाएगा, इट ये हट जाएगा, और ये क्या बनेगा, कंपैरेटिव। तो इट इज हॉटर, CD आया तो देन, इट इज हॉटर देन, दैट नहीं देन, इट इज हॉटर देन, इट इज क्या, प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, इट इज हॉटर देन, इट इज प्रॉपर। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे इट इज हॉटर देन, इट इज प्रॉपर। 19 का बी ऑप्शन, 19 का बी ऑप्शन। 20 नंबर है वर्ब फॉर्म ऑफ पॉलिटिक। पॉलिटिक जो आपका है, जो राजनीति होता है, तो पॉलिटिक एडजेक्टिव है, पॉलिटिकली एडवर्ब है, और पॉलिटी जो है आपका नाउन है, और पॉलिटिसाइज मतलब राजनीति करना, तो पॉलिटिसाइज मतलब राजनीति करना। तो 20 का सी आपका वर्ब है, ठीक है। पॉलिटिशियन भी नाउन है, व्यक्ति से संबंधित। तो इस तरह से आपके सेट नंबर 19 कंप्लीट हुए। मेहनत कीजिए, ठीक है, जितना मेहनत कीजिएगा उतने अच्छा रिजल्ट होगा। लेबर नेवर गोज वैन, अंडरस्टूड। तो इस तरह से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कल मिलते हैं आपके सेट नंबर 20 के साथ।